Assalamualaikum dear students. I hope you all are fine. This is your online class of science for class 4. Today we will do reading. Take out your science book. Open page number 26. Today we will read about treatment of dirty water. Write down the date on page number 26. ट्रीटमेंट ऑफ डर्टी वाटर, यानी कि हम आज पढ़ेंगे कि कैसे हम गंदे पानी को ट्रीट करके उसको साफ़ कर सकते हैं। अच्छा, अब हमें पानी को साफ़ करने की क्या ज़रूरत है? वी मस्ट नीड क्लीन वाटर फॉर ड्रिंकिंग, फॉर इरीगेशन यानी कि फसलों के लिए ज़रूरत होती है। इसके अलावा इंडस्ट्रियल सप्लाई के लिए ज़रूरत होती है। डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में हमारे लिए डिफरेंट प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, उनको भी क्लीन वाटर की ज़रूरत होती है। तो हम वाटर को क्यों साफ़ करते हैं? फॉर ड्रिंकिंग पर्पस यानी कि पीने के लिए, फॉर फसलों के लिए, इसके अलावा इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए। पोल्यूटेड वाटर कैन बी ट्रीटेड बाय सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स। पोल्यूटेड वाटर यानी कि गंदा पानी। Write down the meanings with me. Treated by sewage treatment plant. Sewage means जैसे नालियाँ होती हैं ना, नालियों को कहते हैं, जो एक पूरा सिस्टम होता है। Treatment plants. Plants, they are the device that are used to purify water. Sewage treatment plants. What are they? They are the devices. ये डिवाइस होते हैं, उनका फंक्शन क्या है? They are used to purify the water और clean the water. इनको हम इंस्टॉल करते हैं ताकि हम पानी को साफ़ कर सकें, डर्टी वाटर को हम प्योरीफाई कर सकें, क्लीन कर सकें। अब डर्टी वाटर की ट्रीटमेंट के लिए अब हम किन स्टेप से गुजरेंगे? There are three major steps. Three major steps. How many steps? There are three major steps. First one is that water from homes and factories is sent to treatment plants through underground pipes. सबसे पहले सारा पानी, सारे शहर का पानी कलेक्ट होता है किधर? फैक्ट्रीज़ में। कौन सी फैक्ट्रीज़ में? जिधर ट्रीटमेंट प्लांट्स लगे हुए होते हैं, वहाँ पे सारा पानी जो घर का होता है, जो किसी इंडस्ट्री का होता है, किसी रेस्टोरेंट, कैफ़े, जहाँ भी मतलब पानी की ज़रूरत है, जहाँ जहाँ भी पानी होता है, गंदा पानी होता है, वो सब पाइप्स के ज़रिए, अंडरग्राउंड पाइप्स के ज़रिए, जो ज़मीन के नीचे पाइप्स होते हैं ना, उनके ज़रिए कहाँ पहुँचाया जाता है? ट्रीटमेंट प्लांट्स में। ट्रीटमेंट प्लांट्स में भिजवाया जाते हैं। जैसे कि ट्रीटमेंट सेंटर है, ये एरिया यहाँ जहाँ पे पानी क्लीन होता है। पाइप्स टेक वाटर टू द ट्रीटमेंट सेंटर, और किसके ज़रिए पहुँचाया जाता है? विद द हेल्प ऑफ द पाइप्स। जब पाइप के ज़रिए यहाँ पानी पहुँचाया गया, अब देखिए उसके बाद क्या होता है? फर्स्ट वाटर इज़ पास्ड थ्रू मैश स्क्रीन्स वेयर लार्ज ऑब्जेक्ट्स आर रिमूव्ड बाय फिल्ट्रेशन। व्हाट आर द मैश स्क्रीन? जैसे छन्नी होती है ना, जो ये जब आप उसमें कोई चीज़ डालो तो वो सॉलिड पार्टिकल्स यानी कि को अपना क्या कहते हैं, पानी नीचे छान लिया जाता है, पानी साफ़ हो जाता है, और उसमें जो गंद होता है वो छन्नी अपने ऊपर रख लेती है। ठीक है, छन्नी मतलब गंद को, गंदे पानी को साफ़ कर देती है, यानी उसमें जो गंद मिला होता है, उसमें जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, उसको सेपरेट कर लेती है फ्रॉम द वाटर। इसी तरह मैश स्क्रीन भी होती है। उसमें क्या होता है? जब वाटर को आप मैश स्क्रीन से पास करते हैं, इट इज़ लाइक दिस। ठीक है, तो गंद जो होता है, जो सारे सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, वो ऊपर रह जाते हैं, और जो पानी होता है वो नीचे, मतलब नीचे के कंटेनर में आ जाता है। ठीक है, और ये कैसे रिमूव्ड होते हैं? बाय फिल्ट्रेशन। ऑल ऑफ यू नो फिल्ट्रेशन इज़ अ प्रोसेस कि जिसमें जो है, जो गंद होते हैं, जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, वो छान लिए जाते हैं, वो ऊपर की तरफ रह जाते हैं, और बाकी जो पानी होता है वो नीचे टैंक में रहता है। Then third step is then water is sent to a tank where sand and gravels sink to the
bottom of the tank. This process is called primary treatment. फिल्ट्रेशन के ज़रिए आप बहुत ज़्यादा गंद नहीं निकाल सकते, यानी कि अगर पानी बहुत ज़्यादा डर्टी है, उसमें बहुत ज़्यादा सॉलिड पार्टिकल्स हैं, बहुत ज़्यादा केमिकल्स उसमें मिक्स हैं, तो जब आप फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से पानी को गुजारेंगे तो वो कुछ हद तक पानी को साफ़ करेगा, लेकिन फिर भी उसमें इम्प्योरिटी रह जाएगी, पानी पूरे तरीके से साफ़ नहीं हुआ होगा। ठीक है, उसके लिए हम क्या करते हैं, हम वाटर को टैंक की तरफ पास करते हैं, जहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे जो वाटर के अंदर जो सैंड पार्टिकल्स होते हैं, जो रेत होती है, इसके अलावा ग्रेवल्स यानी बजरी, जो मोटे मोटे पार्टिकल्स होते हैं, ये बजरी यूज़ होती है फॉर कंस्ट्रक्शन पर्पस, घर बनाने में यूज़ होती है ये चीज़। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये टैंक के बॉटम पे बैठ जाती हैं और पानी जो साफ़ पानी होता है वो ऊपर की तरफ आ जाता है। वो वाटर अभी इतना ज़्यादा साफ़ नहीं हुआ होता, लेकिन बनिस्बत पे फिल्ट्रेशन से साफ़ हो जाते हैं। उसमें जो सैंड होते हैं, उसमें जो ग्रेवल पार्टिकल होता है, वो सब नीचे की तरफ बैठ जाता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं प्राइमरी ट्रीटमेंट। क्या कहते हैं? प्राइमरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या होता है, सबसे पहले आप ये पढ़ें, वाटर आ गया हमारे पास ट्रीटमेंट सेंटर में थ्रू द पाइप्स। फिर क्या हुआ, हमने उस वाटर को मैश स्क्रीन से पास किया, जहाँ पे जो भी लार्ज ऑब्जेक्ट्स थे, जो बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स थे, जैसे शॉपर वगैरह और मतलब डिफरेंट चीज़ें होती हैं जो कि साइज़ में बड़ी होती हैं, जो गन जो कि साइज़ में बड़ा है, वो सब रिमूव हो गया। ठीक है, उसके बाद हम सेंड करते हैं इसको टैंक में, जिधर जो सैंड पार्टिकल्स, जो ग्रेवल्स होते हैं, यानी जो छोटी छोटी सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, वो रिमूव हो जाते हैं, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं प्राइमरी ट्रीटमेंट। यहाँ तक। नाउ इन सेकेंडरी ट्रीटमेंट, दिस इज़ द सेकेंड प्रोसेस। फर्स्ट प्रोसेस हो गया हमारे पास, फर्स्ट स्टेप था जिसका नाम था प्राइमरी ट्रीटमेंट। नाउ सेकेंड स्टेप, secondary step, air is pumped into the water so that microorganism can live and grow in the water. These microorganisms are used for the breakdown of pollutants, then they are pumped out and disposed of. अच्छा, प्राइमरी ट्रीटमेंट के मैंने आपको पॉइंट्स बता दिए। प्राइमरी ट्रीटमेंट में हमारे पास होता है सबसे पहले पाइप्स के ज़रिए पानी आया, फिर उसके बाद मैश स्क्रीन एंड देन फिल्ट्रेशन। ये सारी बातें हमारे पास आती हैं प्राइमरी में। अब सेकेंडरी में हमारे पास क्या आते हैं, सेकेंडरी ट्रीटमेंट में जो फर्स्ट स्टेप है वो है कि एयर को पंप किया जाता है वाटर में। एयर को वाटर में छोड़ा जाता है, क्यों? ताकि हम वाटर में माइक्रो ऑर्गेनिज़म को ऐड कर सकें। माइक्रो ऑर्गेनिज़म आर द स्मॉल ऑर्गेनिज़म, जैसे बैक्टीरियाज, एग्जाम्पल इज़ बैक्टीरियाज। मैंने आपको पहले भी बताया था कि बैक्टीरियाज हमारे पास यूज़फुल भी होते हैं और हार्मफुल भी होते हैं, तो इसमें जो हम बैक्टीरियाज डाल रहे हैं वो हमारे लिए यूज़फुल बैक्टीरियाज हैं। ठीक है, क्योंकि इन बैक्टीरिया का वाटर में एक प्रॉपर फंक्शन है। अब वो फंक्शन क्या है, दे आर यूज्ड फॉर द ब्रेक डाउन ऑफ पोल्यूटेंट्स। जो गंद होते हैं, जो पानी में जो हमें नज़र नहीं आता, जो कि नेकेड आई से विजिबल नहीं होता, बैक्टीरिया उस सारे पोल्यूटेंट्स को, उस सारे गंद को, उन सारे केमिकल्स को ब्रेक करते हैं, स्मॉल पीसेस में करता है, और फिर उसको हम पंप के ज़रिए डिस्पोज ऑफ कर देते हैं, उस पानी से निकाल लेते हैं। यानी कि उस पानी से हम पोल्यूटेंट्स को, डिफरेंट केमिकल्स को विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज़म पंप आउट कर देते हैं। पंप कैसे होते हैं? विद द हेल्प ऑफ वैक्यूम। वैक्यूम होता है ना, जिसके ज़रिए आप एयर को डालते भी हैं और एयर को खींच के निकाल भी सकते हैं। ठीक है, जब आपने माइक्रो ऑर्गेनिज़म का यूज़ कर लिया, जिसकी वजह से पोल्यूटेंट्स को ब्रेक डाउन कर लिया, यानी कि स्मॉल पीसेस में कर लिया, बहुत ज़्यादा वो स्मॉल टाइनी फॉर्म में आ गए, एंड देन आपने पंप के ज़रिए उसको डिस्पोज ऑफ भी कर लिया। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है क्लोरीन। क्लोरीन इज़ पास्ड through the water before it is discharged into the river. It is added to kill all the germs and clean the water. This process is called final treatment. Now we have the third major step, final treatment. Final treatment में हमारे पास क्या है, हमारे उसमें हम क्लोरीन गैस, क्लोरीन इज़ अ गैस, ठीक है, क्लोरीन गैस को हम ऐड करते हैं इन द वाटर,
उससे क्या होता है, उसमें वाटर में जितने भी जर्म्स मौजूद होते हैं वो किल हो जाते हैं, वो मर जाते हैं। ठीक है, हम पानी को नहरों में या दरिया में छोड़ने से पहले, डिस्चार्ज करने से पहले हम उसमें क्लोरीन गैस मिला देते हैं, जिसकी वजह से वाटर में जितने भी जर्म्स मौजूद होते हैं, जितने भी बैक्टीरियाज होते हैं, जितनी भी हार्मफुल थिंग्स होती हैं जो कि नेकेड आई से विजिबल नहीं होती, वो सब क्लीन हो जाती हैं। और दिस स्टेप इज़ कॉल्ड फाइनल ट्रीटमेंट, यानी इसके बाद वाटर को क्लीन करने की ज़रूरत नहीं रहती, वाटर मुकम्मल तौर पे क्लीन हो चुका होता है। दिस प्रोसेस कीप द वाटर क्लीन एंड हेल्दी फॉर द एक्वेटिक एनिमल्स। एक्वेटिक एनिमल्स मीन्स वाटर एनिमल्स। ये जब स्टेप्स हम करते हैं तो जो क्लीन वाटर है वो एक्वेटिक एनिमल्स के लिए भी अच्छा रहता है, यानी कि जो वाटर एनिमल्स होते हैं वो इस पानी में मतलब गुजारा कर सकते हैं। दिस वाटर इज़ सेफ़ फॉर देम। आई होप आपको क्लियर हो रहा। मैं आपको एक दफ़ा फिर इसके बारे में डिटेल से समझा देती हूँ विद द फ्लो चार्ट। मैं आपको दोबारा समझा देती हूँ। ट्रीटमेंट ऑफ डर्टी वाटर, इसमें हमारे पास आते हैं 3 स्टेप्स। फर्स्ट वन इज प्राइमरी ट्रीटमेंट। अगर ये अपने पास नोट भी करना चाहते हैं तो नोट कर लें, आपको क्लियर हो जाएगा। प्राइमरी ट्रीटमेंट, प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या होता है? प्राइमरी ट्रीटमेंट में सबसे पहले वाटर आता है पाइप्स के ज़रिए, किधर? इन द ट्रीटमेंट सेंटर। वाटर थ्रू पाइप्स comes in treatment center। TC मीन्स ट्रीटमेंट सेंटर, ठीक है, जहाँ पे क्या होते हैं? प्लांट्स इंस्टॉल होते हैं, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स इंस्टॉल होते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? जब पाइप्स हो जाते हैं तो हम अब इस वाटर को जो पाइप्स के ज़रिए हमारे पास आ चुका है, इसको हम मैश स्क्रीन पे गुजारते हैं। मैश स्क्रीन पे गुजारते हैं, जिससे क्या हो जाती है? फिल्ट्रेशन होती है। फिल्ट्रेशन ऑफ लार्ज ऑब्जेक्ट्स, जो जितने भी बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो फिल्ट्रेशन के प्रोसेस के ज़रिए मैश स्क्रीन से गुज़र जाते हैं। ठीक है, देन थर्ड क्या होता है? थर्ड हमारे पास हम इसको गुजारते हैं, इसको हम टैंक में भेजते हैं, जहाँ पे जो सैंड और ग्रेवल पार्टिकल्स होते हैं वो टैंक के बॉटम में आ जाते हैं और पानी, साफ पानी ऊपर की तरफ आता है। सैंड एंड ग्रेवल इज रिमूव्ड। ये सब हो गया प्राइमरी ट्रीटमेंट में। ठीक है, नाउ वी हैव सेकेंडरी ट्रीटमेंट। अब सेकेंडरी ट्रीटमेंट में हमारे पास क्या होता है? इन द सेकेंडरी ट्रीटमेंट में हम we will add microorganisms to water जो कि क्या करते हैं? दैट ब्रेक डाउन द पोल्यूटेंट्स। उसमें मौजूद जितना भी गंद होता है उस सबको ब्रेक डाउन कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा माइन्यूट कर लेते हैं। ये सब होता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट में। देन वी हैव फाइनल ट्रीटमेंट। फाइनल ट्रीटमेंट में हमारे पास क्या होता है? दिस इज द लास्ट स्टेप। इन द फाइनल ट्रीटमेंट वी विल ऐड क्लोरीन गैस
water. And what will this chlorine gas do? Chlorine gas kills the germs. Kills all the germs in water. वाटर में मौजूद जितने भी जर्म्स होते हैं वो इन सबको किल कर लेता है. आई होप आपको ये प्रोसेस समझ आया और इसके ज़रिए वाटर मुकम्मल तौर पे क्लीन हो जाता है. इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज़ रेज योर हैंड. यस फरहाल. Unmute yourself, फरहाल. जी नहीं, ये कॉपी में नहीं लिखना बच्चे, ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए इधर लिखा है, ठीक है, ताकि आपको समझ आ जाए कि ट्रीटमेंट ऑफ डर्टी वाटर में क्या होता है, उसके कितने स्टेप्स हैं और हर स्टेप में क्या हो रहा है. ठीक है, ओके जी, ये सिर्फ आपके समझने के लिए. वेलकम. ओके बेटा, आई होप आपको लेक्चर की समझ आ गई होगी. द टाइम फॉर दिस क्लास इज़ अबाउट टू ओवर. ओके जी, अल्लाह हाफिज़.